तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं पैसे की। भारत में करेंसी नोटों का क्या इतिहास रहा है, कहां से ये शुरू हुआ और आज कहां पे है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर बात की जाए बहुत पुराने जमाने की, तो भारत में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि आपको जो चीज चाहिए वो मेरे पास है और मेरे को जो चीज चाहिए वो आपके पास है, तो उसका हम आपस में लेन देन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक किसान है जो खेती करता है, गेहूं उगा रहा है, फसल उगा रहा है। दूसरी तरफ एक कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति है जो कपड़े तैयार कर रहा है। तो दोनों के पास एक ऐसी चीज है जो दूसरे को चाहिए। तो जो कपड़े चल रहा है उसको खाने के लिए तो गेहूं ही चाहिए, और जो गेहूं उगा रहा है उसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो इस तरीके से कपड़े देके गेहूं ले ली जाती थी। ये होता था बार्टर सिस्टम। और ये सब चेंज होता है आज से लगभग 2600 साल पहले। तब पहली बार सामान की जगह एक दूसरी चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है रुपया। और जो ये रुपया शब्द है ये संस्कृत से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है कि सेम आकार शेप वाला एक थप्पा या मोहर लगा हुआ सिक्का। अब जो सोने और चांदी के सिक्कों का चलन था ये लगभग 17वीं शताब्दी तक चलता है। 17वीं शताब्दी में विदेशों से लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, और तब वो एक नया सिस्टम चालू करते हैं जिसमें भारत के अंदर बैंकों की स्थापना की जाती है और पहली बार करेंसी नोट छापे जाते हैं। जो पहला करेंसी नोट भारत के लिए इशू किया गया था वो किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा सन 1770 में। और ये जो करेंसी थी ये साल 1861 तक वैलिड रहती है, तब तक ऐसे ही चलती है। 1861 में जो मेजर चेंज आता है वो ये होता है कि अभी तक जितने भी करेंसी नोट छापे जा रहे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंक बनाए गए थे, इंडियन जो बिजनेसमैन थे उनकी हेल्प से छापे जा रहे थे। और 1861 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करेंसी नोट इशू करने चालू कर दिए। ये जो नोट थे इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था और रानी विक्टोरिया की फोटो छपी होती थी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जारी की गई पहली करेंसी थी इंडिया के लिए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ करता था। इन्होंने 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए की वैल्यू वाले नोट छापे थे उस समय। लेकिन इसमें एक पॉइंट था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसका पूरे के पूरे भारत पे राज नहीं था। जो ये करेंसी थी ब्रिटिश इंडिया द्वारा छापी गई, ये भारत में हर जगह पे वैलिड नहीं थी। जैसे कि अगर कहा जाए तो उस समय का कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, कानपुर हो गया, रंगून हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, ऐसी जगहों पे जो ये करेंसी थी ये वैलिड मानी जाती थी। अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये भारत के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा करना चालू कर देती है, और जो ये करेंसी नोट थे इसमें भी काफी बदलाव किए जाते हैं। अलग अलग भाषाओं पे उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया जाता है। साल 1923 में एक और बड़ा बदलाव आता है इन करेंसी नोटों में, और रानी विक्टोरिया की जगह अब इन नोटों के ऊपर किंग जॉर्ज द 5th की फोटो छापी जाने लगती है। अब यहां पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जितने भी नोटों की मैंने बात करी ये भारत के लिए ही बनते थे, भारत में यूज होते थे, लेकिन छपते बैंक ऑफ इंग्लैंड में थे। ये जितने भी थे ये वहां पे छाप के भारत में इंपोर्ट किए जाते थे। पहली बार 1928 में भारत में महाराष्ट्र के नासिक शहर में पहली करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, और 1928 में पहली बार भारत के अंदर करेंसी नोटों को छापना शुरू किया गया। अब यहां एक और मजेदार चीज है, आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये तो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया होगा, आजादी के बाद इसकी स्थापना हुई होगी। लेकिन एक्चुअली में जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी थी। 1938 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया कि वो भारत के करेंसी नोटों को जारी कर सकते हैं। उस समय जो करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापे जाते थे उनके ऊपर भी किंग जॉर्ज द 5th की ही फोटो होती थी, और जो पहला करेंसी नोट रिजर्व बैंक ने छापा था वो 5 रुपए का नोट होता था। इवन इन्होंने 10,000 रुपए का भी एक नोट छापा था जो आजादी के बाद तक प्रचलन में रहा था।
अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरे के पूरे भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही राज नहीं था। भारत में पुर्तगाल और फ्रांसीसी कॉलोनियां भी थी। फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोगों का भी भारत के ऊपर राज था। तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश करेंसी थी वो इनके शासन वाली जगहों पर मान्य नहीं होती थी। अगर बात की जाए पुर्तगालियों की, तो सबसे पहले 1510 में पुर्तगाली लोग भारत के गोवा में आए थे और थोड़े ही समय के बाद उनका गोवा में शासन हो गया था, कब्जा हो गया था। इसी वजह से वहां पे पुर्तगाली करेंसी चलती थी। और यहां पे आपको ये बात भी मैं बताना चाहूंगा कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो एक्चुअली में पूरा भारत आजाद नहीं हुआ था। जो ये पुर्तगाली कॉलोनी थी, गोवा हो गया, दमन है, दीव है, ये जो पुर्तगाली कब्जे के इलाके थे ये 1961 में आजाद हुए थे। तो एक्चुअली में आप 1947 को भारत के आजादी का दिन मानते हैं, लेकिन उस दिन पूरे भारत को आजादी नहीं मिली थी। इसके ऊपर डिटेल में मैंने एक और वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। अब जो ये पुर्तगाली गवर्नमेंट थी इसने अपने करेंसी नोट छापना शुरू किया था 1883 में। साल 1906 के अराउंड की अगर बात की जाए तो जो ये पुर्तगाली गवर्नमेंट के करेंसी नोट हुआ करते थे ये बैंक ऑफ अल्ट्रा मरीनो के द्वारा जारी किए जाते थे और इस पे पुर्तगाल के राजा की फोटो छापी जाती थी। इन्होंने 10, 20, 50 और 100 रुपए के साथ साथ 500 रुपए के भी नोट छापे थे जो इंडिया में चलाने के लिए छापे गए थे। इसके ऊपर वैसे तो बैंक ऑफ अल्ट्रा मरीनो लिखा हुआ करता था, लेकिन इसमें कई भारत की सांस्कृतिक चीजों की फोटोज भी लगाई जाती थी। अब जैसा मैंने कहा सिर्फ पुर्तगाली नहीं थे, फ्रांसीसी भी थे। तो भारत में माही, कराईकनाल, पुदुचेरी, यमन और चंद्रनगर में फ्रांसीसी गवर्नमेंट का राज था। अब ये जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट की करेंसी होती थी इसको बैंक ऑफ इंडोचाइन के द्वारा छापा जाता था। जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट के नोट होते थे इनके ऊपर भारत में फ्रांसीसी गवर्नमेंट के संस्थापक मोर्जे डोप्ले की फोटो को लगाया जाता था। और ऐसा नहीं है कि भारत में करेंसी नोट जो थे ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट, पुर्तगाली गवर्नमेंट या फ्रांसीसी गवर्नमेंट ही छापती थी। भारत में भी जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने अपनी खुद की करेंसी छापनी शुरू करी थी। ये छापना इन्होंने शुरू किया था साल 1916 में और 1939 तक ये नोटों की छपाई चलती रही थी। आपको ये जान के थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये जो करेंसी थी ये आजादी के बाद भी ईयर 1952 तक वैलिड करेंसी थी। अब ये जो करेंसी थी इसके ऊपर मेनली उर्दू भाषा का उपयोग किया गया था, लेकिन उर्दू के अलावा भी तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा ये लैंग्वेजेस भी थी जो इस नोट के ऊपर यूज की गई थी। अब ये थी पूरी की पूरी कहानी उन नोटों की जो भारत में आजादी से पहले छापे जाते थे या चलन में थे। अब अगर बात करें आजादी के बाद जो भारतीय गवर्नमेंट थी उसने जो नोट छापे उनका क्या इतिहास है। तो भारतीय गवर्नमेंट ने जो नोट जारी करना शुरू किया था वो 1949 में चालू किया था। मतलब आजादी हमें 1947 में मिली थी, लेकिन जो भारतीय करेंसी छापी जानी शुरू की गई थी वो की गई थी 1949 में। उससे पहले तक जो नोट छपते थे वो किंग जॉर्ज द फिफ्थ की फोटो के साथ ही छपते थे। 1949 में पहली बार किंग जॉर्ज द फिफ्थ की फोटो को हटा के सारनाथ के अशोक स्तंभ की फोटो करेंसी नोटों पे छापी जाने लगी। और ये भारत की जो करेंसी थी ये पहली करेंसी 1 रुपए का नोट था जिसके ऊपर पहली बार हिंदी में लिखा जाना शुरू किया गया। इसके बाद जो मेजर चेंज आया भारतीय करेंसी में वो आया 1959 में, जब 2 रेड कलर के नोट इशू किए इंडियन गवर्नमेंट ने। एक था 10 रुपए का और दूसरा था 100 रुपए का। इसे मेजरली हज यात्रियों के लिए छापा गया था ताकि बड़े अमाउंट वाले नोट अगर वो विदेश में लेके जाते हैं तो उन्हें मनी एक्सचेंज करने में सुविधा हो सके। अब जैसा मैंने कहा कि ये दोनों ऑलमोस्ट रेडिश कलर के होते थे, तो कई लोगों के लिए 10 और 100 के नोट में अंतर बताना मुश्किल होता था। तो कई लोग ऐसे थे जो इलिटरेसी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते थे, जानते नहीं थे कि 10 लिखा हुआ है कि 100 लिखा हुआ है। इसी चीज को आसान करने के लिए 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग कलर के नोट जारी किए कि 1 रुपए का ये नोट है उसका अलग कलर होगा, 5 रुपए के नोट का अलग कलर होगा, 10 रुपए का, ये अलग अलग कलर के नोट होंगे ताकि अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा तो एटलीस्ट वो नोट का कलर देख के पहचान सके कि ये कितने रुपए का नोट है।
1969 में भारत सरकार ने पहली बार नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर छापी, लेकिन वो वैसी तस्वीर नहीं थी जो आज दिखती है। वो उनकी जन्म शती के टाइम पे छापी गई एक फोटो थी, जिसमें उनको बैठे हुए दिखाया जाता था। ये एक स्मारक टाइप की नोट थी जो अगले 40 साल तक चलती है। इस समय जो नोट छपा करते थे, इसमें भारत की संस्कृति, विरासत, मशहूर जगहें, भारतीय कलाकृतियां, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, इन सब की फोटोज छापी जाया करती थी। 1983 में 20 रुपए का एक ऐसा नोट भी जारी किया गया था जिसमें अशोक स्तूपा का जो चक्र होता है उसकी फोटो भी छापी गई थी। उसके बाद फाइनली 1996 में वो नोट छापा जाता है, या फिर कहा जाए नोट में वो तस्वीर छापी जाती है जो आज की डेट में नोटों का एक तरीके से पर्याय बन चुकी है। वो है महात्मा गांधी जी के चेहरे की फोटो। इससे पहले तक जितने भी नोट छापे गए थे उन सब में अशोक स्तंभ की फोटो लगाई जाती थी। महात्मा गांधी जी की फोटो वाले नोट जो थे, ये पहली बार भारतीय सरकार के द्वारा 1996 में छापे जाने लगे। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताई जा सकती है कि जो महात्मा गांधी के चेहरे की ये फोटो है, कई लोगों का मानना है कि ये एक इलस्ट्रेशन है, ऐसी फोटो बनाई गई है, लेकिन एक्चुअली में ये जो फोटो थी ये कोई बनाई गई कलाकृति नहीं है। ये उनकी एक्चुअल फोटो है जो 1946 में खींची गई थी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैटिक के साथ में। इसी फोटो का, इसमें पूरी पूरी फोटो है महात्मा गांधी की, उसी में से उनका जो चेहरा है वो लिया गया है, जो आज की डेट में हर एक नोट पे छापा जाता है। ये जो फोटो थी ये ली गई थी उस समय के वायसराय हाउस में, जो आज की डेट में भारत का राष्ट्रपति भवन है। अब भारत सरकार के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, वो थी नकली नोटों की प्रॉब्लम। विदेशों से भारत की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए या कुछ गलत काम करने के लिए नकली नोट छापे जा रहे थे और भारत में भेजे जा रहे थे। इसीलिए जो भारतीय करेंसी नोट थे उनमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए, इंट्रोड्यूस किए गए। कई सारे आपको पता होंगे कि जो पट्टी होती है वो, उसके अंदर जो लिखा होता है, फिर जो वाटरमार्क होता है, इवन जो देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए ब्रेल में दिखने वाली कई चीजें भी इंट्रोड्यूस की गई, ताकि जो नकली नोट हैं इनका कारोबार रोका जा सके। 1996 में ही वो 10 रुपए का नोट जारी किया जाता है, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी जी के चेहरे की फोटो थी और पीछे की तरफ भारत में जो जैव विविधता है, जो अलग अलग जानवर हैं, उनकी फोटो लगाई गई थी। जून 1996 में 100 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर सामने के तरफ और पीछे की तरफ हिमालयन रेंज की फोटो लगाई गई थी। इसके बाद मार्च 1997 में 50 रुपए का एक नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी का चेहरा और पीछे की तरफ भारतीय संसद की फोटो लगाई गई थी। इसके बाद जारी किया जाता है अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का नोट, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी और पीछे की तरफ गांधी जी की ही जो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की फोटो थी वो लगाई गई थी। इसके बाद नवंबर 2000 में 1000 रुपए का नोट जारी किया जाता है, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी का चेहरा और पीछे की तरफ जो संसाधन हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनके स्मारक के रूप में फोटोज लगाई गई थी। अगस्त 2001 में 20 रुपए का एक नोट जारी किया जाता है, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी के चेहरे की फोटो होती है और पीछे की तरफ माउंट हैरियट और पोर्ट ब्लेयर के एक लाइट हाउस की फोटो लगाई जाती है। उसी साल नवंबर 2001 में एक 5 रुपए का नोट जारी किया जाता है, जिसमें पीछे की तरफ ट्रैक्टर वाले किसान की फोटो लगाई जाती है। और भारतीय करेंसी के इतिहास में जो सबसे बड़ी घटना मानी जाती है वो है नोटबंदी, जो 2016 में की गई थी, जिसमें उस समय जो 500 के और 1000 के नोट थे उन्हें बंद कर दिया गया था। उनकी जगह नए 500 के और 2000 के नोट पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। बाद में 2000 के नोट जो थे उन्हें भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और आज की डेट में कई नए करेंसी नोट हैं जो अलग अलग कलर के हैं, जिन्हें जारी किया गया है और आज की डेट में प्रचलन में है। 2010 में इंडियन करेंसी के लिए एक और बड़ी घटना होती है और पहली बार भारतीय करेंसी को एक साइन इशू किया जाता है और 8 जुलाई 2011 में पहली बार इस रूपी साइन वाले सिक्के जो थे ये सर्कुलेशन में आते हैं। तो ये था इंडियन करेंसी का पूरा पूरा इतिहास, जो बार्टर सिस्टम से आज की करेंसी तक आता है। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।